मिश्र ठाकुर, सब खत्म हो गया, सब नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बाप रे, मेरी वजह से सब खत्म हो गया। नहीं, इसके बाद तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठ सकती। ऋषि मुनि, मैं खुद को बहुत बड़ी सजा देने वाली हूँ, ऐसी सजा जो आप सबको हमेशा याद रहेगी। कब? बहन, हैं? तुमसे बोलते हैं हमको लोकेशन और टाइम बताओ। कल अष्टमी है। कल का दिन ठीक रहेगा मेरी सजा के लिए। कहीं ये हमको चूना तो नहीं लगा रहा? कल पूजा शुरू होने से पहले घर पे ओझा को बुलाया जाए। ओझा? किसी महान भूत भगाने वाले तांत्रिक को। जो मेरे अंदर के इस भूत को बाहर निकालेगा, और जब तक ये भूत बाहर नहीं आ जाता वो रुकेंगे नहीं। यही है मेरी सजा। ओझा? पंडित जी, हाँ? आपके पास किसी खानदानी बाहुबली ओझा का नंबर है? हाँ ना बेटी, मैं भी बुला देता हूँ। ध्यान रखिएगा पंडित जी, वो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होने चाहिए, जिनका झाड़ू पड़ते ही वो भूत थर-थर कांपने लग जाए। कांपेगा नहीं बेटी, थर थर कांपने से 100 गुना ज्यादा वो कांपेगा। उनके सामने तो भूत हो या भूतनी कोई टिक ही नहीं सकती। हाँ? तब तो सेन गुप्ता परिवार भूतों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसके बाद इस घर में सिर्फ इंसान रहेंगे और भूतनी को भागना पड़ेगा। अगर सच में ऐसा कोई ओझा आ गया तो मैं बच नहीं पाऊंगी। नहीं बच पाओगी शावली दी। ऐसा मजा चकाऊंगी आपको कि हमेशा याद रहेगा कि किस इंसान से पाला पड़ा था। अब क्या करूं? कैसे बचूं इस ओझा से? ये क्या नहीं मुसीबत? जाओ, इस भूतनी को साफ कर दो। जाओ। मारो और मारो, छोड़ना नहीं है। बहुत परेशान किया है इन्होंने। बुराई करना, ये खुद ये शरीर छोड़कर भाग जाए। मारो और मारो।
बस ओझा को रोकना होगा। कुछ भी हो जाए, मैं उसे घर के अंदर नहीं घुसने दूंगी। नयन, ये सब किस लिए? हाँ नयन, क्या करना है इनका? आप बस मेरे पीछे भी चाहिए, हर राज अपने आप ही खुल जाएगा। छोड़ो माँ, मैंने अभी पंडित जी को फोन पे बात करते हुए सुना, किसी ओझा को हमारा एड्रेस दे रहे थे। घर पे ओझा को बुलाया जा रहा है, ये हो क्या रहा है? I can't stand all this. सोचो, तुम्हें मेरी कसम है, जब ओझा आएगा तुम घर पर रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। हमें इस बात का पता लगाना ही होगा कि नयन की असली प्रॉब्लम क्या है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? कौवे का गिरना, दिए का बुझना। मैं तो रहूंगा बाबा, मुझे जानना है कल कौन सा नया सच सामने आने वाला है और नयन खुद को क्या सजा देगी। मीना मासी, शाओली का डिनर रेडी कीजिए, मैं खुद ले जाऊंगा। नयन, अब तो बता दो किस लिए ये सब? छोटू माँ, हम सब जंग लड़ने जा रहे हैं, अपने दुश्मन पर धावा बोलने। बोलो बोलो दुर्गा माई की जय! बोलो बोलो दुर्गा माई की जय! शाओली, डिनर इज हियर। मैं कैसे खाऊंगी? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। लेट मी हेल्प यू। सूरजो, मेरी पीठ। तुम देख रहे हो ना मेरी कंडीशन। ऐसे में वो नयन चाहती है कि जब वो ओझा आए तो सब लोग उसके सामने जाकर ठाकुर दालान में बैठे। अब तुम बताओ, मैं कैसे बैठ पाऊंगी? नहीं, तुम आराम करना, अभी के लिए तो उठकर बैठ जाओ। ट्राई एटलीस्ट, नहीं तो खाओगी कैसे? तुम खिलाओ ना प्लीज। छोड़ो, मुझे नहीं खाना है। अरे, खाना नहीं खाएंगी तो आप में लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? अब घबराइए मत शाओली दी, आप इस युद्ध में अकेली नहीं है। आपका साथ दे रहे हैं स्वयं बाबा भूतनाथ, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ काली। अरे आप लोग बाहर के घोड़े अंदर आइए ना। तो बोधी, ये फोटो किस तरफ लगाना है? उस तरह। सूरजो, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, ऊपर से ये लोग। क्या बात है शाओली, आजकल तुम्हारी तबीयत इतनी खराब क्यों रहती है? हाँ, तुम्हारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं है तो करवा लो, क्योंकि एक GST 2.0 लागू हो चुका है। मतलब गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंसेस पे या लाइफ इंश्योरेंस पे GST बिल्कुल खत्म कर दिया है। मतलब पहले जो 18% GST लागू होता था ना, अब वो बिल्कुल 0 हो चुका है। और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ले लो ना। सूरजो, तुम डॉक्टर हो के अपने पेशेंट को कुछ बताते नहीं हो। खैर, जब तक तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है तब तक ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। इन्हें मैं तुम्हारे सर के ऊपर लगा देती हूँ, ठीक है? और मोहर, माँ काली की तस्वीर ना एकदम एंट्रेंस के ऊपर लगा दो, ताकि कोई भी अशुद्ध आत्मा तुम्हें छू तक नहीं पाएगी। चलो मोहर, स्टार्ट। ओके, 1 मिनट सूरजो।
पूरा शरीर जल रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया है मेरी पीठ पर। ओह नो, फिर से मेरी स्किन पिघलने लगी तो। मैंने कहा कि यहाँ से जाए सूरजो। ये तो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। शौली जी, भगवान की तस्वीर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लेकिन क्यों? नयन, शाओली के कमरे में भगवान की तस्वीरें लगाने की जरूरत क्या है? अरे डॉक्टर बाबू, हमारे घर में दुर्गा पूजा का उत्सव चल रहा है, पर बेचारी शाओली दी पूजा में आ भी नहीं पा रही है। सोचिए ना, कितनी बड़ी भक्त है, इनके दिल में क्या बीत रही होगी। इसीलिए मैंने सोचा है अब हम इनके कमरे को ही एक मंदिर बना देंगे। जब जिस भगवान की पूजा करनी है यही बैठे बैठे कर सकती है। अरे चलिए चलिए, बहुत काम बाकी है। करो करो। सुनो ना तुमने शाओली, इनके इंटेंशन तो सही है। शाओली, शाओली रुको। ये क्या हो रहा है डॉक्टर बाबू? आपकी मरीज जो दर्द के मारे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, वो अचानक ऐसे दौड़ने कैसे लगी? मैं भी वही सोच रहा हूँ। हाँ। अब कहना क्या चाहती है? उसकी पीठ में कोई दर्द है ही नहीं। डॉक्टर तो आप है ना, तो इसका जवाब तो आप ही देंगे, है ना? खैर, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि कल की पूजा के लिए शाओली दी को मेरी तरफ से खास न्योता है। जब ओझा आएंगे ना, आप उन्हें ठाकुर दलान लेकर जरूर आइएगा, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। जय माँ। आज किसी भी तरह बच गई, वरना जिस तरह से मेरा शरीर चल रहा था, अगर एक सेकंड भी वहां रुकती तो मेरी स्किन पिघलना शुरू हो जाती। पीठ दर्द का ड्रामा क्यों कर रही थी शाओली? डर के मारी सारी एक्टिंग ही भूल गई, जान बचाने के लिए वहां से भाग आई। अब सूरजो को क्या जवाब दूं? तुम हर बार पूजा को अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैंने नोटिस किया, जब भी पूजा से रिलेटेड कोई काम होता है, स्पेशली ठाकुर दालान में, तुम कोई ना कोई बहाना बना देती हो। क्यों? ऐसी क्या प्रॉब्लम है पूजा से? टेल मी शाओली, आई नीड टू नो। मुझे अवॉइड करके कोई फायदा नहीं है शाओली। जब तक तुम सच नहीं बोलोगे, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। सच सुनना चाहते हो ना तुम? तो सुन लो। डर बैठ गया है मेरे अंदर। इट्स बिकम अ ट्रॉमा फॉर मी ना। इस घर में हर कोई मुझे जलील करता, खास करके वो नौयन। वो बार बार मुझे नीचा दिखाती है। उसने मुझ पर हाथ उठाया है सूरजो, और वही नहीं, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, एक मक्खी के नाम पे। वो हर चीज मुझ पे फोर्स करती है, और उसकी वजह से मेरी तबीयत और खराब हो जाती है। सूरजो, I have also come out of a trauma. ये कोई नहीं देख रहा है, बस मुझ पे प्रेशर डाले जा रहे हैं। अभी मुझे रेस्ट चाहिए था ना, तो वो अपनी पूरी आर्मी लेके रूम के अंदर घुस गई। क्यों? कल पूजा में भी वो सबके सामने फिर से मेरी इंसल्ट करेगी। I can't take it anymore. ना अब मेरे अंदर हिम्मत है, ना एनर्जी बची है। मैं हाथ जोड़ती हूँ सूरजो, प्लीज मुझे इन सब से दूर रहने दो, प्लीज। हो गया? अब सुनो, रात के आखिरी प्रहर में वो ओझा यहां आएंगे, ठाकुर दालान में।
सबके साथ तुम भी वहां रहोगी। I'll see you there. सूरजो, सूरजो, अरे मेरी बात तो सुनो सूरजो। सूर, अब क्या करूं? अब एक ही रास्ता बचा है। अगर इस शरीर में जिंदा रहना है तो उस ओझा को मरना होगा। ओझा 4 बजे आने वाला है। घर में घुसने से पहले उसे खत्म करना होगा, वो भी ऐसे कि मौत का इल्जाम नौन के सर पर आ जाए। सब लोग समझेंगे कि नौन के पालतू भूतों ने उसे मारा है, क्योंकि वो उन्हें यहाँ से निकालने आया था। आने दो उस ओझा को, जिंदा वापस नहीं लौटेगा। खत्म, खेल खत्म। अब क्या करोगी नौन? कैसे बचोगी तुम मेरे कहर से? तुम्हारा आखिरी हथियार ये ओझा, ये तो चल के भस्म हो गया। मार डाला रे, मार डाला, मार डाला, मार डाला। What the hell? मार डालो। अरे कौन है इस भूतिया घर नन्हे में? महाराज जी, आप घबराइए मत। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप जाइए, यज्ञ का सामान निकालना शुरू कीजिए। ये कौन है? आप जाइए। अफसोस शाओली दी, आपका निशान नहीं, आपकी बुद्धि जरा सी चूक गई। ये जिससे आपने इंसान का सर समझकर जला दिया, वो असल में भूत महाराज है। ये नारियल जिसपे इंसान का चेहरा बना हुआ है। वैसे तो इसका इस्तेमाल ओझा महाराज भूत पकड़ने में करते हैं, पर आज पहली बार इसने एक चुड़ैल से एक इंसान की जान बचाई है। आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए आपको बता दूं कि ये ओझा महाराज नहीं है, उनके सहायक नन्हे महाराज जी है। इनके सर के ऊपर एक हांडी रखी गई थी और आखिरी हांडी के ऊपर ये नारियल था, यानी कि भूत महाराज। तो बेचारे आपका निशाना बन गए। चुप! खुद को बहुत चालाक समझ रही है ना? अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या ही करूं मैं, पर मैं जानती थी आपके दिमाग के अंदर जो ये कीड़ा है ना, वो आपको चुप नहीं बैठने देगा और आप ओझा महाराज को रोकने के लिए जरूर कोई ना कोई कोशिश करेंगी। इसीलिए मैं नन्हे महाराज जी को ले आई। असली ओझा महाराज तो अभी आते ही होंगे। हाँ। जय बाबा भूतनाथ, जय भूतेश्वर, जय बाबा भूतनाथ। शाओली दी, आज तो आपका दी एंड।